अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9 की गणित का ये पेपर है। रियल पेपर आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये जो शुरू से अंत तक देखना, आपके पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके अगर गणित का पेपर बाकी है तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना, आपको काफी फायदा मिलेगा। और आपको और कैसा पेपर चाहिए, किस विषय का पेपर चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5 का मान ज्ञात करना है। तो 32 को हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे 32 के, तो 32 को हम लिखेंगे 2 की घात 5। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, और उसकी घात है 1/5। तो ये 5 से 5 कट जाता है, इसका आंसर आ जाएगा केवल 2। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 16 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, इस प्रकार से 2 5 बार आएगा, जो हम 2 की घात 5 के रूप में लिख लेंगे। और 5 इसका उत्तर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न है आपका इसमें 2 + 2x² + x में बहुपद में x² का गुणांक लिखना है। x² के गुणांक में क्या संख्या है, x² के गुणांक में है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 2। गुणांक का मतलब इसके गुणा वाली संख्या, प्लस वाले हो तो प्लस लिखना, माइनस के हो तो फिर आपको माइनस में लिखना है। अगला प्रश्न है आपके इसमें बिंदु 3, -5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे दूरी वाला प्रश्न, तो x अक्ष से पूछे तो y का मान लिख लेना, और y अक्ष से पूछे तो x का मान लिख लेना। यहाँ पे y अक्ष से दूरी पूछे तो हम x का मान लिखेंगे, कितना आएगा इसका उत्तर 3 इकाई। दूरी है इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा इकाई। और यही प्रश्न अगर आपको x अक्ष से पूछता कि 3, -5 की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो हम इसमें प्लस के 5 लिखते हैं, न कि माइनस के 5। ध्यान रखना, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती। ये प्रश्न आपके कल परीक्षा में आएगा। तो ये माइनस के 5 नहीं होता दूरी, इसमें प्लस का 5 हमें लिखना पड़ता है। ध्यान रखना, ये माइनस के मान को हम प्लस में करके लिखते हैं। अगला प्रश्न है एक पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 2 गुना है, तो कथन का निरूपण करना है और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। इसमें हम ये मान लेते हैं कि पेन और पेंसिल के मूल्य का 2 गुना है, तो ये हो जाएगा अपना पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं हम इसमें x, और पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 3√x + 2 एक बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। ध्यान रखना, इसके ऊपर अंडर लगा हुआ है x के ऊपर, इसलिए बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए इसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कभी भी बहुपद की घात जो अंडर में नहीं आती। अंडर का मतलब कितना होता है, 1/2 घात होती है। तो जिसके ऊपर चर के ऊपर अगर अंडर लगा हुआ है तो वो बहुपद नहीं है। लेकिन यही अंडर किसी संख्या के ऊपर लगा हो, जैसे ये वाला x + √2, ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है, क्योंकि इसमें x के ऊपर कोई घात है, अंडर है जो संख्या के ऊपर लगा हुआ है। तो चर की घात पूरी पूरी होनी चाहिए, संख्या के ऊपर आधी अधूरी घात हो सकती है। अगला प्रश्न आपको यूक्लिड के 5वीं अवधारणा लिखनी है। आपको यूक्लिड की 5वीं अवधारणा याद कर लेनी है, आपके परीक्षा में ये पूछी जाएगी। नेक्स्ट है समपूरक कोण की परिभाषा लिखनी है। एक तो होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण। तो पूरक कोण तो वो कोण होता है जिनकी जोड़ जी 90 डिग्री आती है। दो कोण की जोड़ 90 डिग्री आती है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। समपूरक में कोण की जोड़ 180 डिग्री आती है। ध्यान रखना है, समपूरक में 180 डिग्री और पूरक में 90 डिग्री। एक कोण दे रखा मान लो 20 डिग्री, इसका पूरक कोण कितना होगा, तो इसका पूरक कोण होगा 70 डिग्री। कितना होगा, 70 डिग्री। 90 में से 20 को घटा लेंगे 70 आ जाएगा। इसी का अगर समपूरक पूछे तो 180 में से 20 को घटाएंगे, कितना आएगा, 160 डिग्री। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा देनी है और इसकी एक विशेषता लिखनी है। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आपके ये कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही भुजाएं बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये मान लो 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, ये भी 60 होगा। तीनों को जोड़ करके देखो 180 आ रहे हैं, 180 आ रहे, तो इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद 2x + 1 का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है ये। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बराबर में 0 लिखते हैं। तो इस px के बराबर 0 लिखेंगे, दिया जाएगा 2x + 1 = 0। तो इसमें हम लिखेंगे 2x बराबर, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर ये 2 इस भाग में आ जाएंगे इसके, तो ये आ जाएगा -1/2। इसका आंसर आ जाएगा -1/2। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि बिंदु की आपको भुज, अच्छा a + b + c का होल स्क्वायर करना है, इसका आपको वो सर्व समीकरण लिखनी है। फिर आपके बिंदु 5, -7 की भुज और कोटि लिखनी है। तो x का जो मान होता है वो तो होती है भुज, तो भुज क्या है, 5 है, और कोटि कितनी हो जाएगी, -7। तो कोटि हो जाएगी आपकी -7। ध्यान रखना है।
अच्छा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? आपके कल परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो आप किताब में देखकर इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर आप अभी नहीं लिखोगे तो आपके पेपर में गलत हो सकता है, इसलिए आपको अभी लिखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? देखिए, देखता हूँ मैं कौन कौन आप जो इसमें से मूल बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। फिर आपके एक सवाल दे रखा है, ये बिंदु 3,4 इस समीकरण पर एक सरल रेखा पर स्थित है, तो एक का मान ज्ञात करना। ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें x बराबर तो रखना है 3 और y बराबर रखना है 4। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो x का मान है, ये y का मान है। x के बराबर 3 और y के बराबर 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई का मान कितना रखना है 4 बराबर a इंटू एक्स का मान कितना है 3, a इंटू 3 प्लस 7, ये 3 चौक कितने हो जाएंगे 12 बराबर 3a और प्लस में 7, ये प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के साथ आएंगे, तो 12 में से 7 को घटा लो, बराबर कितना बचेगा 3a। a का मान ज्ञात करने के लिए इस 3 का भाग देना पड़ेगा, 12 में से 7 घटाओ 5 बचेंगे, 5/3 इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ 5 बचेंगे, उधर से 3 नीचे आ जाएगा, तो a का मान कितना आएगा 5/3 आएगा। तो इस सवाल का आपके उत्तर आएगा 5/3। आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकता है ये वाला कि 3x प्लस 4y बराबर p, तो ये इस बिंदु से होकर गुजरता है या ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो p का मान ज्ञात करो। तो उसमें भी आपको यही करना है, x बराबर 3 और y बराबर 4 रख के p का मान ज्ञात कर लेना है। अगला प्रश्न आपके इसमें कि ये संख्या दे रखी है 0.6 की बार, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। और इसकी जगह आपके ये सवाल भी आ सकता है 0.47 वाला, जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त करना है। या फिर आपके ये आ सकता है 0.3333 वाला, इसको आप p/q के रूप में व्यक्त करना है। तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है, आप इनको करके देख लेना। फिर आपके अगला सवाल है ये कि बहुपद ये x³ प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए एक्स माइनस ए से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात करने के लिए ये x माइनस ए है ना, इसको 0 के बराबर में लिखेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे, कितना आएगा a आएगा। तो शेषफल डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए हम x बराबर a लिखेंगे। इस वाले बहुपद में x की जगह पे a लिख लेंगे, क्योंकि माइनस का a इधर है तो प्लस का a बन गया, x बराबर a लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा a³ a³ माइनस a इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस 6a और प्लस में a। शेषफल ज्ञात करना है तो इसको हम हल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा a³ माइनस ये a स्क्वायर और a, ये भी a³ हो जाएगा, प्लस 6a और एक ये कितना हो जाएगा 7a। ये a³ से a³ कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 7a। तो इसका शेषफल आएगा आपके 7a। अगला प्रश्न आपके 6x² माइनस 5x प्लस माइनस 6 के गुणनखंड ज्ञात करने। तो गुणनखंड करने के लिए हम 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36। अब 36 के गुणनखंड करने, जिनको जोड़े हैं घटाएं तो 36 आ जाए। तो 36 के गुणनखंड एक तो होंगे 1 इंटू 36, 2 इंटू 18 और 3 इंटू 12 और 4 इंटू 9। तो 4 इंटू 9 करने पर आपका जो यहाँ पे जोड़ बाकी 5 आ जाएगी। तो इसके लेंगे हम 4 और 9, 4 और 9 लेंगे। इसमें गुणा करने पर माइनस के 36 आए और जोड़ने पर जो माइनस के 5 आ जाए, तो हम माइनस के 9 ले लेंगे और प्लस के 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे माइनस के 9 और प्लस के 4 लिखेंगे। 6x² प्लस के 4x माइनस के 9x और माइनस का 6। अब आप जो इसको गुणनखंड, इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x कॉमन लेने के बाद में 3x प्लस 2। ठीक है, इधर भी 3 कॉमन ले लेना, यहाँ बच जाएगा 3x प्लस 2। तो 3x प्लस 2 एक बार कोष्ठक में कर कॉमन लिख लेना और एक बार है जो इसमें प्लस के जो 3 कॉमन लिख लेना। अगला प्रश्न आपके इसमें, ये बिंदु जो किस चतुर्थांश में स्थित है, ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा। एक बिंदु दे देंगे ए कि पूछेंगे ये माइनस का 2,4 ये किस में है। तो आपको सबसे पहले निर्देश तंत्र देख लेना है, ये वाला। ठीक है, इसको हम प्रथम कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं और इसको कहते हैं चतुर्थ। क्या कहते हैं इसको? चतुर्थ। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये वाला देख लेना है, ये इसमें दोनों प्लस के होते हैं, एक माइनस का होता है और दूसरा प्लस का होता है, दोनों माइनस के होते हैं, पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है। अब देखो ये पहला देखो माइनस के 2 और 4, ये माइनस 2 और 4 दूसरे में आ जाएगा, 3 और माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस के 4 चौथे में आ जाएगा ये, और दोनों प्लस के पहले में आ जाएगा, दोनों माइनस के तीसरे में आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न 100% आपके कल पूछा जाएगा, परीक्षा में आपके पूछा जाएगा, जिसको याद कर लेना कि ये वाला बिंदु आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके एक अक्ष वाला याद कर लेना है। एक्स अक्ष पे हमेशा y का मान 0 होता है, तो इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,x,0 होते हैं। और y अक्ष पर जो x का मान 0 होता है, यहाँ पे 0, y होता है। ये y अक्ष के निर्देशांक है,
ये एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है। x माइनस वाई बराबर 0 को 3 अलग अलग हल लिखिए। तो हम क्या करेंगे, x बराबर y कर लेंगे, जो x का लिखेंगे वही y का लिख लेंगे। x बराबर 1 तो y का मान भी 1 आएगा, x बराबर 2 तो y का मान भी 2 आएगा, x बराबर 3 तो y का मान भी 3। तभी तो माइनस करने पर 0 आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो x और y का मान बराबर होना चाहिए, तभी इसका उत्तर 0 आएगा। तो कोई से भी 3 बराबर संख्या लिख लेना, 1 1 2 2 3 3 4 4, दोनों को मान एक जैसा लिख लेना। ये बिंदु दे रखा है 2,4 से जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ऐसा समीकरण लिखना है जो इन दोनों बिंदुओं से होके जाता है। तो इसको लिख लेना, एक तो x प्लस वाई बराबर 4 और 2 6, एक तो ये हो जाएगा। एक आप ये लिख लेना कि x माइनस वाई बराबर 2 में से 4 को घटा लेना माइनस के 2, ये दो समीकरण आपकी हो जाएगी। फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके आएगा, ये 22 नंबर। x और y का मान ज्ञात करना है यदि ए बी सी डी के समांतर हैं और पी क्यू इसकी तिर्यक रेखाएं। जब भी ये दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एक तिरछी रेखा काटते हैं तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक रेखा में ये वाला जो कोण है 130 डिग्री, ये इसके बराबर होता है, इसको संगत कोण कहते हैं। और ये जो जेड बनता है इसको हम एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, ये वाला जेड जैसे ये एकांतर कोण है, और ये वाला एक सीधी रेखा के ऊपर कोण बनता है, इसको हम रेखीय कोण युग्म कहते हैं। तो ये कोण ज्ञात करना, तो इसको 180 में से 130 को घटा लेंगे, ये 50 आ जाएगा। और इसको हम शीर्षाभिमुख कहते हैं। ये वाला कोण बराबर होता है, ये 50 है तो ये नीचे वाला भी 50 ही होगा। फिर आपके ये वाला सवाल दे रखा है, सवाल नंबर 23। पी क्यू और आर एस परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। पी ओ आर, ये वाला कोण, इसका अनुपात 5 है, और आर ओ क्यू इसका मान जो 7 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 आएगा। तो 5x, x का मान याद कर लो, तो 5x प्लस 7x बराबर 180, 7 और 5 12x बराबर 180। x का मान याद करने के लिए 12 का इसमें भाग दे दो। ठीक है, तो 12 का भाग दे देंगे इसमें, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। x का मान कितना है 15। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए इसको हम 15 से गुणा कर लेंगे, 15 पंजे 75, और 15 को 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, 15 7 105, दोनों को जोड़ देगा 180 आ रहा है, हमारा आंसर आ गया। देखो, फिर आपको इसमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, पी आर क्यू, ये पी आर क्यू, ये वाला कोण ज्ञात करना है ना इसमें। ये वाला बहुत आसान है, इससे हम ये वाली लाइन से ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। 180 में से 110 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, और ये 135 से 180 में से घटाएंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 180 में से 180 में से 135 को घटा लो, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, और 7 बचेंगे यहाँ पे, 7 में से 3 गए तो 4, तो यहाँ बचेंगे 45। तो यहाँ वाला कोण आ गया 45। अब देखो यहाँ का जो जोड़ है, यहाँ के जो कोण ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के इसमें 70 और 45 को जोड़ना है, फिर 180 में से इसको घटा लेना, तो तीसरा कोण आ जाएगा 7 और 4 11, 115 आएगा। 180 में से 115 को माइनस कर देना, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 6 गया, 1 गया तो 6, तो यहाँ कोण कितना आएगा, यहाँ कोण आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से इसको ज्ञात कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कल आएगा पेपर में छपेगा, ये तो 100% है। तो इसमें आपके क्या है कि कोण का अनुपात दे रखा है, इसमें सभी कोणों को ज्ञात करना है। तो सबके साथ में x लगा के ये हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर में चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है 360। इन सब की जोड़ करेंगे, इन सब की जोड़ आएगी 30x। कितनी आएगी 30x, मैंने पिछले वीडियो में सवाल करवाया था, आया हुआ है ये, और 360 डिग्री। x का मान ज्ञात करने के लिए कितना आ जाएगा, ये x का मान ज्ञात करने के लिए इसमें भाग दे दो। अच्छा, ये इसको वापस कर देख लेते, जोड़ 13 और 9 22, 22 और 5 27, हाँ 30 ही। तो ये 30, 0 से 0, x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 3 36, x का मान 12 आया। अब देखो 12 को गुणा करना है 3 से, 12 3 36 आ जाएगा, 12 को 5 से गुणा करना, 12 पंजे 60 आ जाएगा, और 12 को 9 से गुणा करेंगे 12 में 108, और 12 को 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ 156 आ जाएगा, 156। तो ये आपकी जो कोण है वो सभी इस प्रकार से ज्ञात कर लेने। अगला सवाल आपके इसमें 26वां है, 5/√3 प्लस √5, इसके हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे एक सवाल आपके ये है, √4 प्लस √3, इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो इसको हम अंश और हर में गुणा करेंगे, √4 माइनस √3 से। ठीक है, इसको भी √4
माइनस अंडर रूट 3 से, ऊपर तो 1 से गुणा होकर वही नंबर आ जाएगा, और ये दोनों आपस में एक सूत्र बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया तो 1, ऊपर वाला उत्तर अपना आ जाएगा। 27वें में आपको गुणनखंड करना है, और 28वें प्रश्न में आपको एक ग्राफ खींचना है, एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक्स प्लस वाई बराबर 0। 29 नंबर का सवाल आपको सिद्ध करना है, देख लेना इस सवाल को, और ये 30वां भी आपको सिद्ध करके बताना है इसमें। अगला सवाल देखते हैं हम इसमें। तो आपके पास में भी कोई पेपर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना, लिंक नीचे दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसमें जुड़ जाना और अच्छा फोटो खींच कर ऐसे प्रकार से जो मुझे भेज देना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपको किस विषय का पेपर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।